स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, उसमें इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 10 और इसमें समय दिया गया है 3 घंटे और पूर्णांक होने वाला है 70 अंकों का। इसमें सबसे पहले आपको निर्देश देख लेना है। यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ तथा खंड वा। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं और जो खंड वा होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं खंड आ। खंड आ में दिखाई दे रहा है शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया। जो खंड आ है उसमें कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं जो इस प्रकार से हैं। जो पहला है शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो तीसरा है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं। इसी प्रकार से सभी प्रश्न दिए गए हैं। जो 5वां क्वेश्चन है वो है रश्मिमांसा के लेखक हैं। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो अगला क्वेश्चन है वो है आधुनिक मीरा किस कवित्री को कहा जाता है, वो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। इसी प्रकार से आपके जो कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से आने वाले हैं। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, भारतेंदु के कवि कौन हैं। इसी प्रकार से सभी प्रश्न आने वाले हैं कुल 20। इसके बाद आपका शुरू होगा खंड वा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया होगा जो आपके गद्य खंड में संकलित कुछ अध्यायों में से दिया गया होगा। इसमें प्रथम जो गद्यांश है वह दिया गया होगा और उसके अंतर्गत आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद में उसके अथवा में जो एक गद्यांश दिया होगा उससे भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई आपको एक गद्यांश करना है जो इस प्रकार से है। जो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और जो दूसरा है मित्रता नामक पाठ से लगभग आया है। और इसके बाद जो प्रश्न 22वां शुरू होगा उस प्रश्न में आपसे कुल जो पद्य खंड है उसमें से 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है। यहाँ पर दिख रहा है ऊधव मोहि व्रज बिसरत नाही, या फिर आप ए कर लीजिए, या फिर पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धरी दय मग में डग है। इस प्रकार से 2 प्रश्न दिए होंगे, इनमें से आपको कोई एक कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 23वां होगा, उसमें संस्कृत के जो गद्यांश हैं उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें पहला दिखाई दे रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यास्व केंद्रम। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत। और जो इसके बाद प्रश्न 24वां है उसमें पद्यांशों के सहित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इन 2 में से आपको कोई एक कर लेना है। जो संस्कृत पद्यांश है उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर लेना है। इसके बाद जो प्रश्न 25वां होगा उसमें किसी लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। और इसके बाद जो प्रश्न 26वां है उसमें कवियों का जीवन परिचय, और जो प्रश्न 25वां था उसमें लेखकों का जीवन परिचय लिखना था। और जो प्रश्न 27वां है उसमें अपनी पाठ्य पुस्तक से जो कंठस्थ किया हुआ श्लोक है उसको लिख देना है। इसके बाद जो प्रश्न 28वां है उसमें आपको इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना है। और जो प्रश्न 29वां है अपने खंड काव्य के आधार पर आपको अपना खंड काव्य लिखना है। खंड काव्य लिखने के बाद जो प्रश्न 30वां और अंतिम क्वेश्चन है उसमें आपको एक किसी विषय पर निबंध लिखना है। इसमें आपको कुल 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ।
अगर आपको इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।